गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे एक और बाइक का रिव्यू लेकर के, जो कि है हमारी रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। इस बाइक का ओनर रिव्यू तो नहीं बोलूँगा। जब ये बाइक खरीदी थी तब हमने स्टार्टिंग में, जब ये लॉन्च हुई थी, लॉन्च होते ही ये बाइक खरीदी गई थी और तकरीबन 3 साल पहले की बाइक है। और 3 साल पहले इस बाइक का हमने रिव्यू किया था बाइक लेते के साथ ही। अगर देखना हो तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जा करके ज़रूर देखना इसका। और हमने शायद एसडी थी, दोनों बाइकों का साथ में रिव्यू बनाया था, वो एक के पीछे एक हमने पोस्ट किया था। ये बाइक को हो गए तकरीबन 3 साल इस बाइक को ख़रीदे हुए। जब ये लॉन्च हुई थी उसके तुरंत बाद हमने ले ली थी। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमने कराई हैं, जो कि मॉडिफिकेशंस का पार्ट बेसिकली मैं आपको बता दूँ, क्विकली बता देता हूँ। एक तो हमने इसका छोटा सा विंडशील्ड लगवाई है, दोनों शीशे चेंज करवाए हैं। हमने क्रैश गार्ड लगवाया है इसमें, पूरा का पूरा क्रैश गार्ड। और बाकी 2 छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने इस तरफ इसमें एक फुटरेस्ट लगवाया है, जो कि पीछे बैठने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। और एक प्रो टेपर का हमने इसमें एक गियर लीवर लगवाया है, जिससे कि आपके जूते गंदे ना हो। तो जी, आज इस बाइक का रिव्यू बनाने का एक और बेसिकली जो रीज़न है वो ये था कि बाइक में अब कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं। 3 साल हो गए इस बाइक को और बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि एक तो बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा वाइब्रेशन है बाइक के अंदर। सेकंड, जो सबसे बड़ी इसके अंदर दिक्कत आती है वो है जी इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। भाई साहब, बाइक बहुत ज़्यादा हीट करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप शॉर्ट्स पहन करके अगर चला रहे हैं तो मतलब आप मान के चलो कि आपकी वैक्सिंग हो जाएगी पूरी प्रॉपर तरीके से, बिना पैसे खर्च करें। तो जी, इसको जब सर्विस सेंटर लेकर के जाया जाता है तो सर्विस सेंटर वाले अपना वही एक राग लाते हैं कि रॉयल एनफील्ड यदि इतना तो झेलना ही पड़ेगा। कैसा डालोगे? रॉयल एनफील्ड सर, इतना तो झेलना पड़ेगा सर, है। और प्लस ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत कम है। इसमें एक जो मतलब हीटिंग के अलावा एक और जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो है इसकी क्लच इसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। पिछली सर्विस में ये गई थी तो इसका क्लच वायर चेंज हुआ है। क्लच वायर चेंज होने के बाद अभी इसको मुश्किल से हुआ होगा 1 या 1.5 महीना, इसकी क्लच वायर फिर से हार्ड हो गई है। बहुत हार्ड है इस टाइम पे इसकी क्लच वायर। प्लस जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो बाइक के हिसाब से सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इनका रॉयल एनफील्ड के ऐप में एक सर्विस कैलकुलेटर आता है, जो कि सर्विस कैलकुलेटर पे जब जा करके मतलब पूरा कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आनी चाहिए, उससे ऑलमोस्ट डबल ही बिल थमा देते हैं हाथ में। मतलब सेम ही है जैसे मैंने बजाज का बताया था कि पैसे ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन सर्विस उनकी ढंग की नहीं है। सेम रॉयल एनफील्ड की भी हालत होती जा रही है धीरे धीरे अब उनकी सर्विस के मामले में भी। तो जी, इस बाइक का भी एक राउंड लेते हैं और आपको गोप्रो पे मिलता हूँ। एक राउंड लेते हैं इस बाइक का, फिर उसके बाद आपको थोड़ी बहुत अगर मुझे कुछ और लगा तो और बताता हूँ इसके बारे में। चलो जी, तो बाइक खड़ी है अपनी पूरी की पूरी रेडी, चलते हैं एक राउंड लेके आते हैं इसका। एक छोटा सा राउंड बाहर से। तो भाई इसका स्टैंड भी ओके, ठीक है। हाँ, क्लच तो हार्ड है। बाहर निकालते हैं मेन रोड पे, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। आता हूँ मेन रोड पे एक राउंड लगा के। तो ये विनीत वगैरह को यहीं खड़ा कर दिया है। मैंने कहा मैं एक राउंड ज़रा लगा ही लूँ। ओ भाई, ओ शिट। मॉडिफिकेशन के चक्कर में हमने जो इसके नीचे ये क्रैश गार्ड और प्लेट लगवाए हैं, उसकी इंजन के साथ मिलकर के बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है। जगह दे दे भाई हमें भी, हम भी रोड पे ही चल रहे हैं। बहुत तेज़ इसकी उसकी आवाज़ आ रही है। क्या कहते हैं, नीचे जो क्रैश गार्ड और वो सब लगा है उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। सिर्फ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में ये इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि हालत ख़राब कर दे बंदे की। मेन इसका जो इशू है वो हीटिंग इशू है, प्लस क्लच का इशू इसका जो मैं बता रहा था, क्लच इसका हार्ड हो जाता है। तीसरा इशू इसका है जी, जो मैंने बताया था आपको, सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। आई मीन एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक मुझे सर्विस कॉस्ट इसकी ज़्यादा लगती है।
जब भी आप लेकर के जाओगे आप एवरेज मान करके चलो। हाँ, जो मतलब जिसकी बाइक ज़्यादा महंगी है भैया, महंगी बाइक होगा तो अलग ही सिस्टम होता है, बट इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1800-2000 रुपये कुछ ज़्यादा ही हैं। और जनरली इसकी कॉस्टिंग ऐसे ही पड़ती है, 1800 से 2000 रुपये के बीच में पड़ जाती है इसकी कॉस्टिंग हर सर्विस की। खैर इस साउंड का तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि साउंड में वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, बट ये साउंड में हमारी मॉडिफिकेशन की गलती है। बहुत गंदा साउंड है। हाँ, तो ये था जी एक राइड, छोटा सा राइड रिव्यू। खड़े कर दें अपनी बाइक के साथ में। हाँ, तो ये था जी एक छोटा सा राइड रिव्यू। तो जी इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का मौका आ गया। पता है छोटी सी वीडियो थी, बट थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा वो जो हम फेस कर रहे हैं इस बाइक को लेकर के, वो बतानी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर हो सके रॉयल एनफील्ड से अगर कोई देख रहा हो गलती से भी, तो वो इन इश्यूज़ को अगर ठीक कर सके। थोड़ा सा वाइब्रेशन और थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम प्लस ग्राउंड क्लियरेंस इसकी। मैंने सुना है कि जो अब नई हंटर्स आ रही हैं उसमें शायद 10 mm का ग्राउंड क्लियरेंस उन्होंने बढ़ाया है। आई डोंट नो, अब आती है हाथ में तब देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।